बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिरप लेविजॉन से मतलब बात करेंगे कि सिरप लेविजॉन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी इंडिकेशंस क्या हैं और इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं और इसकी डोजेज़ और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इन सब से मतलब बात करते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम इसकी सिरप लेविजॉन से मतलब जो इसकी फार्मूलेशन है उससे मतलब बात करते हैं। तो इसमें एल आर निथन एल एस्पर्टेट, ये इसमें निकोटीन अमाइड प्लस रेबोफ्लावन 5 फास्फेट सोडियम इसमें जो शामिल है। इसमें आपको बताते चलें कि इसमें एल आर्निथन और एल एस्पर्टेट ये अमाइनो एसिड्स हैं और इसमें एल आर्निथन और एल एस्पर्टेट एम जो है वो 300 मिलीग्राम है। निकोटिनामाइड इसमें 24 मिलीग्राम है और आइबोफ्लावन 5 फास्फेट सोडियम जो है वो 0.765 मिलीग्राम है। और ये आपको बताते चलें कि ये सामी फार्मास्यूटिकल की एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। और अब इसके कुछ इंडिकेशंस से मतलब आपको बताते चलें कि इसके इंडिकेशंस क्या हैं। तो लेविजॉन इज़ अ स्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इम्पॉर्टेंट इंडिजीनियस अमाइनो एसिड्स, यानी एल आर्थिनिन और एल एस्पार्टेट, ये दोनों अमाइनो एसिड कन्वर्ट करते हैं पेशाब के टॉक्सिक ज़रात को गुर्दों के ज़रिए नॉन टॉक्सिक ज़रात से, जिनका खराज स्मूथली गुर्दों से होता है, और ये मददगार साबित होते हैं जिगर के फंक्शन को दुरुस्त और बेहतर करने में। और ये अमल जिगर के लोअर सेल्स के ज़रात को उनके डैमेज होने के अमल को भी ख़त्म करता है, बल्कि जिगर के सेल्स को रीजनरेट करता है। अब इसके थेरेपेटिक इंडिकेशन से मतलब बात करते हैं। तो ये एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस यानी पुरानी और फौरी हेपेटाइटिस में ये बेहतरीन है ये सिरप। और इसके अलावा जिगर की ख़राबी, फैटी लीवर जिसमें जिगर के ऊपर चर्बी का बढ़ना, यानी कि जिगर के ऊपर फैटी लीवर में चर्बी बढ़ जाती है, और दूसरी मेडिसिन के मुज़र असरात के ज़ाहिर करने में, यानी कि दूसरी जो मेडिसिन जो लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं दूसरी डिजीज़ में, तो उनकी असरात के मुज़र असरात के ज़ाहिर करने में ये भी हेल्पफुल होते हैं। तो अब इसके थोड़े से जो आम फहम है आपको थोड़े से वो इंडिकेशंस बताते चलें कि इसमें आम अल्फाज में, यानी मैदे की गर्मी हो, पेशाब की पिलाहट वगैरह महसूस हो, हथेलियों पर पसीना आता हो, पाँव के ऊपर वाले हिस्से में पसीना बाज़ मरीज़ों में शुगर के पेशेंट्स में आता है, और बाज़ शुगर्स के पेशेंट्स के पाँव जलते हैं, और वो अक्सर आपने देखे होंगे कि वो पाँव जो हैं वो अपने वो पानी में भिगो कर रखते हैं ताकि उनको गर्मी की जलन महसूस ना हो। तो इन सिलसिले में ये सिरप लेविजॉन उनके लिए बहुत मौसर है। और बहुत से मराज ऐसे होते हैं जिनमें लंबे अरसे तक मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है, जैसे लीवर या ट्यूबरकुलोसिस, यानी तपेदिक में काफ़ी अरसे तक मेडिसिन यूज़ करानी। इन मेडिसिन के मुज़र असरात यानी कि साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए, ज़ायल करने के लिए अक्सर औक़ात डॉक्टर हज़रात जो है सिरप लेविजॉन का इस्तेमाल कराते हैं। यानी कि बहुत कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनमें लंबे अरसे तक जो है वो मेडिसिन यूज़ करानी पड़ती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो उन मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके असरात को ज़ाहिर करने के लिए जो डॉक्टर हज़रात जो हैं वो सिरप लेविजॉन का इस्तेमाल कराते हैं। तो ये ओवरऑल ये सिरप लेविजॉन जो है वो ये जिगर के लिए वैसे भी और बहुत मुफीद होता है। तो इसकी मिकदार खुराक से मतलब बात करते हैं तो बच्चों के लिए इसमें चाय का 1 चम्मच 5 ml दिन में 2 मरतबा, या डॉक्टर जैसे अपनी सजेस्ट करता है डॉक्टर, उसकी हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और बड़ों के लिए 2 बड़े चाय के चम्मच दिन में 2 बार, यानी 30 ml जो है वो इसको इस्तेमाल कराते हैं। और कुछ इसकी एहतियातें ये हैं कि इस्तेमाल के बाद ढक्कन को अच्छी तरह आपने बंद करना है और इसे 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में इस मेडिसिन को रखना है, वरना इसके मेडिसिन के असरात जो हैं वो ज़ाहिर हो सकते हैं। और इसी तरह दवा के लीक होने या इसमें गैर हाल पजीर शय नज़र आने की सूरत में हरगिज़ आप इस्तेमाल ना करें। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट से मतलब बात करते हैं। तो उसमें उल्टी, मतली यानी कि कैफ वगैरह, डायरिया,
या स्टमक का प्रॉब्लम या पेट का दर्द वगैरह हो सकता है। तो ये थी सिरप लेविजॉन से मतलब कुछ मालूमात जो आपको फ़राहम की। तो मालूमात फ़राहम करने का मकसद यही होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ना कि वीडियो बनाने का मकसद ट्रीटमेंट होता है। तो कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जो है वो रुजू करें, ताकि जो है किसी भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से आप बचें और मेडिसिन का असर जो है वो पॉजिटिव हो, ना कि नेगेटिव। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।